हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राधे टीचिंग अड्डा पर। और दोस्तों आज हमारी फिर से है मनोविज्ञान की क्लास, जिसमें पहली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि शिक्षा किसे कहते हैं और शिक्षा की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। तो आज इसमें हम लोग समझने वाले हैं मनोविज्ञान का अर्थ। सबसे पहले मनोविज्ञान के अगर शाब्दिक अर्थ में जाएं तो यहां से क्या प्रतीत होता है, इसमें दो शब्द आ रहे हैं, मन प्लस विज्ञान, यानी कि मन का विज्ञान। मन का विज्ञान, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ऐसी शाखा जो मन का अध्ययन करती है वह मनोविज्ञान कहलाती है। तो यह हो गया हमारे हिंदी शब्द का शाब्दिक अर्थ। अब यहीं पे इस मनोविज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं साइकोलॉजी। अंग्रेजी में मनोविज्ञान को क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। और यह क्या है, एक यूनानी शब्द है। साइकोलॉजी हमारा यूनानी शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें इसके दो शब्द, पहला क्या है, साइकी है, साइकी है, और दूसरा इसमें क्या है, लोगस है। पहला हमारा शब्द साइकी है, दूसरा शब्द क्या है, लोगस है, जिसमें साइकी का तात्पर्य है आत्मा, यानी कि साइकी का जो अर्थ हिंदी में निकलता है उसको क्या कहते हैं, आत्मा। और जो लोगस है उसका शाब्दिक या शाब्दिक अर्थ क्या है, अध्ययन करना। साइकी का अर्थ है आत्मा, लोगस का शब्द है अध्ययन करना। अब यहां पे क्या हुआ, इसका शाब्दिक अर्थ आत्मा का अध्ययन करना, अर्थात ऐसा सब्जेक्ट या ऐसी शाखा जो आत्मा का अध्ययन करती है वह क्या कहलाती है, साइकोलॉजी कहलाती है। तो हिंदी का शब्द मनोविज्ञान का अर्थ हमने जाना, अंग्रेजी के शब्द साइकोलॉजी का हमने अर्थ जाना। अब अगर इसको संपूर्ण रूप में देखा जाए तो जो यह मन का विज्ञान है इसको भी हमारे मनोवैज्ञानिक नहीं स्वीकार करते हैं, और जो ये आत्मा का अध्ययन है या आत्मा का विज्ञान है इसको आत्मा का अध्ययन करना या आत्मा का विज्ञान भी कह सकते हैं। तो यह भी हमारा अमान्य है। हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं आधुनिक, तो वह ना तो इसको स्वीकार करते हैं ना तो इसको स्वीकार करते हैं, बल्कि वह स्वीकार क्या करते हैं कि मनोविज्ञान हमारा व्यवहार का अध्ययन है। यह मनुष्यों के या बच्चों के या हमारे आसपास के पशु पक्षी, जैसे सुना ही होगा कि बंदरों पे हुए हैं प्रयोग, बिल्लियों पे हुए हैं, कुत्तों पर हुए हैं, कबूतरों पर हुए हैं। तो यह पशु पक्षी मनुष्य इन सब के व्यवहारों का अध्ययन है, जिसमें क्या कह सकते हैं कि मानसिक और शारीरिक अध्ययन किया जाता है। और यह जो है उनके व्यवहारों का या उनके मन में क्या विचार करते हैं या उनकी मनोस्थिति क्या है, तो उनके जो है संवेग क्या है, कौन सा संवेग उमड़ रहा है किस चीज से, तो ये सब पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और यही व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, आधुनिक युग में हमारा मनोविज्ञान कहलाता है। तो यह तो हो गए शाब्दिक अर्थ। अब इसमें हम लोग समझते हैं, क्योंकि सब जब मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी, शुरुआत में पहले आत्मा का विज्ञान स्वीकार किया गया, फिर मन का विज्ञान स्वीकार किया गया, उसके पश्चात इसको चेतना का विज्ञान भी स्वीकार किया गया, तत्पश्चात इसको व्यवहार का विज्ञान माना गया। तो इसके कालक्रम को हम लोग समझते हैं। अब दोस्तों हम लोग मनोविज्ञान का कालक्रम यानी कि विकास क्रम जान लेते हैं। तो यह सबसे पहले आत्मा के विज्ञान के रूप में जाना गया, और इसको मानने वालों में प्रमुख थे प्लेटो थे, अरस्तु थे और डेकार्टे थे। किंतु यह आत्मा के रूप को परिभाषित नहीं कर सके, इसलिए इनकी यह परिभाषा अमान्य कर दी गई। उसके बाद यह 16वीं शताब्दी में था, और यह 17वीं शताब्दी में फिर मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में माना गया।
और इसको मानने वाले या जो मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया तो यह इटली के मनोवैज्ञानिक थे पाम्पोनोजी, या इनको पंपोनोजी भी कहते हैं। तो इन्होंने मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, किंतु यह मन के रूप को परिभाषित नहीं कर सके, इसलिए इनके भारी विरोध हुआ और शिक्षा शास्त्रियों ने इनका विरोध किया, इसलिए यह अमान्य हो गई, यह भी नहीं माना जा सका। उसके बाद 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना के रूप में परिभाषित किया गया और उनमें मानने वाले विलियम वुड और जेम्स शली थे, लेकिन चेतना के रूप को भी यह परिभाषित नहीं कर सके और मनोवैज्ञानिकों ने या शिक्षा शास्त्रियों ने इनको मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद 20वीं शताब्दी में व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को जाना गया और यह वाटसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया मॉडल था, जिसमें इन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा कि यह व्यवहार का विज्ञान है, क्योंकि बताया इन्होंने कि व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है, चाहे वह मनुष्य, पशु हो या पक्षी हो, उसके व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है और व्यवहार को देखा भी जा सकता है। इसलिए 20वीं शताब्दी से फिर मनोविज्ञान हमारी व्यवहार के विज्ञान के रूप में जानी गई। तो यह तो हो गया इसका कालक्रम। अब दोस्तों इसकी कुछ परिभाषाएं हम लोग देख लेते हैं। अब दोस्तों परिभाषाएं हैं मनोविज्ञान की कुछ, जिसमें से सबसे पहले मनोवैज्ञानिक हमारे वुडवर्थ, इन्होंने कहा है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतना का त्याग किया, अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। इन्होंने पूरे जो है मनोविज्ञान के विकास काल को ही दर्शा दिया है अपनी परिभाषा में, और यह परिभाषा इनकी बहुत महत्वपूर्ण भी है, अक्सर ये पूछ ली जाती है। उसके बाद मॉर्गन है, मॉर्गन ने कहा कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार का विज्ञान है, मानव और पशु के व्यवहार का विज्ञान है। उसके बाद वाटसन है, और वाटसन ही मुख्य मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि यह व्यवहार का अध्ययन ही क्या है, मनोविज्ञान है। तो इनकी परिभाषा है मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। इन्होंने ही व्यवहार का अध्ययन के बारे में बताया था और यह व्यवहारवाद के जनक भी हैं। उसके बाद वुडवर्थ है, वुडवर्थ की परिभाषा फिर से एक और है। इन्होंने कहा था मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है, क्योंकि मानव जब नए नए वातावरण में या किसी भी वातावरण में जाता है तो वह कैसे व्यवहार करता है, उन्हीं का अध्ययन इन्होंने बताया है और उन अध्ययनों को ही इन्होंने विज्ञान कहा है। उसके बाद मैकडूगल की परिभाषा है हमारे, मैकडूगल ने कहा है मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। इन्होंने आचरण को और व्यवहार को ले लिया है जो कि विज्ञान बताया। तो इनमें से सभी ने कहीं ना कहीं या दूसरे भी जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इसको विज्ञान माना है मनोविज्ञान को, और व्यवहार का अध्ययन माना है, और मनोविज्ञान के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि जो हमारी मनोविज्ञान है वह क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने भाई बहनों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।